अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हम सब। उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आपके साथ बकरा स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ओजरी की रेसिपी, ये मटन की ओजरी मैं बना रही हूँ। आप बीफ की भी ले सकते हैं, मटन की भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वही ले सकते हैं। तो ये मेरे पास 1 किलो ओजरी, इसको मैंने धो लिया था अच्छे तरीके से। अच्छा, इसको ना साफ़ आपने करवा लेना है। जब भी आप मार्केट से लेना, साफ़ वहीं से करवाना है और साफ़ सुथरा करवा के ना इसको धुलवा लेना है। फिर पीसेस भी वहीं से करवा लेने हैं। तो ये घर में ना इसको धोना भी मुश्किल होता है और साफ़ करना भी मुश्किल होता है। ये मैंने पीसेस करवा लिए थे, फिर इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसको ना अब मैं गर्म पानी में साफ़ करूँगी। अच्छा, वैसे मैंने 3-4 दफ़ा पानी में धोया था, साफ़ पानी से, ऐसे ही खाली पानी से। तो अब इसको मैं धो लूँगी गर्म पानी में। तो इसके लिए मैंने पतीले में पानी डाल दिया था, साथ ही हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया था। जैसे पानी को बॉयल आया ना, उसमें फिर मैंने ओजरी डाल दी थी। ओजरी को भी 5 मिनट मैंने बॉयल आने तक पकाया है। तो इसको अब निकाल लेंगे सारी ओजरी को ना, इस तरीके से। जैसे ही 5 मिनट गुजरेंगे इसको निकाल लेना। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इधर ज़्यादा गलाना नहीं है, बॉयल नहीं करना। सिर्फ इतना पकाना है कि इसमें से ना जो स्मेल वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए और साफ़ सुथरी हो जाए हमारी कलेजी ओजरी। तो इसको मैंने निकाल लिया था। फिर अब इसको धोना है। अच्छा, इसको ठंडे पानी में नहीं धोना, फिर से इसको गर्म पानी में धोएंगे, ताकि हल्दी का टेस्ट और इसका जो नमक का टेस्ट है वो भी निकल जाए और हमारी ओजरी बिल्कुल साफ़ हो जाए। सॉरी, बकरे की ओजरी, हमारी नहीं, बकरे की ओजरी। तो इसको ना मैंने साफ़ करके ना निकाल लिया था, साइड पे रख लिया था। फिर इसको मैंने रख दिया। अब डाल दिया कुकिंग ऑयल कढ़ाई में। आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, आप कुकर वगैरह, जो भी बर्तन जिसमें आप सालन बनाते हैं आप वही उसी बर्तन में बनाएं। तो मैं मिट्टी की हांडी में इसमें बनाती हूँ हमेशा सालन का। अक्सर ना गोश्त वगैरह जो भी हो मैं इसी मिट्टी के बर्तन में बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। फिर इसमें मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया था। फिर उसमें डाल दिया मैंने ओजरी। गरम ऑयल जैसे गर्म हुआ ना, इसमें ओजरी फिर डाल दिया। इसको 5 मिनट मैंने फ्राई किया था ऑयल में। अच्छा, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो मैंने ऑयल डाला है आधा कप। फिर इसमें मैंने खड़ा गरम मसाला डाल दिया है। तो इसकी ना मैं क्वांटिटी वगैरह मैं इसकी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर इसमें मैंने डाल दिया लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। उसको भी 2 मिनट भून लिया है। उसको 2 मिनट भूनने के बाद इसमें प्याज डाल दिए। ये 2 प्याज मैंने काट लिए थे इस तरह से ना। अच्छा, आप इसको रफली काट सकते हैं। इसको ना चॉप करना या इस तरीके से पेस्ट बनाना या पतले पतले काटने का कोई वो नहीं है कि आप हाँ इसको बारीक बारीक काटें प्याज को, या कि ये गल जाएंगे। ओजरी जैसे ही गलेगी ना हमारी, तो ये खुद ही गल जाएंगे, प्याज भी नरम हो जाएंगे। अच्छा, प्याज जैसे ही भूनते हुए ना थोड़े से सॉफ्ट हुए, थोड़े से नरम हुए, इसमें फिर मैंने मसाले डाल दिए। मसाले में डाल दिया मैंने धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच। या आप अपने हिसाब से जितनी आप मिर्ची पसंद करते हैं आप उतना उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच डाला है। बाकी इसमें अभी नमक नहीं जाएगा, नमक हम इसमें एंड में डालेंगे। तो मसालों को भी 2 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल दिया मैंने पानी। अच्छा, पानी इधर ना मैं 2 गिलास डालूंगी। आप अपने हिसाब से देखें आपकी ओजरी कितना पानी लेती है और कितना टाइम में गलती है। तो ये मटन की ओजरी है, इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं। तो अगर आप बीफ की ले रहे हैं तो उसमें पानी फिर आप 3 गिलास या 4 गिलास भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया था। इसको ना अब अच्छे तरीके से मिक्स करके कवर कर देना है। तो ये 1 घंटे में गल गई थी ओजरी हमारी, तो 1 से 1.5 घंटे में। तो अगर बीफ की ओजरी है तो इसको ना फिर ज़्यादा टाइम लगेगा गलने में। तो अगर मटन की है तो ये 1-1.5 घंटे में आराम से गल जाती है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में आप आधे घंटे के लिए रख दें, आधे घंटे में गल जाएगी। लेकिन उसकी ना आंच हल्की रखें, क्योंकि इसका ना प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे रखेंगे ना तो फिर कुकर के फटने का डर लगता है। आप बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाएं। यहाँ पे मैंने चेक किया था ओजरी को, ओजरी हमारी बिल्कुल गल गई थी। फिर इसमें मैंने नमक डाल दिया था। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, इसलिए ना नमक एंड में डालते हैं इसमें। ये अगर नमक पहले डाल लें तो फिर गलती नहीं है ये। तो फिर इसको टाइम लग जाता है गलाने में। फिर इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। यहीं पे इसकी ना अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अगर भुनाई यहाँ पे नहीं हुई अच्छी तरह से तो फिर हमारी ओजरी से स्मेल आएगी, वो फिर अच्छी नहीं बनेगी, सालन हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो ये तकरीबन 10 मिनट मैंने इसकी भुनाई की थी। 10 मिनट के बाद फिर इसमें दी थी मैंने हरी मिर्चें और धनिया, सब्ज़ धनिया की डंडियाँ डाल दी थी मैंने। अच्छा, धनिया डालने से ना इस पॉइंट पे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। फिर इसमें मैंने डाल दी कसूरी मेथी, आधा चम्मच मैंने डाल दिया कसूरी मेथी। अच्छा, मुझे ना फिर थोड़ी कम लग रही थी, मुझे ये बहुत पसंद है कसूरी मेथी, इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ इसमें। अगर आपको पसंद नहीं है कसूरी मेथी तो आप स्किप कर सकते हैं, इसमें ये ऑप्शनल है। इसमें फिर 1 और चम्मच मैंने डाल दिया। बाकी गर्म मसाला हमने शुरू में डाल दिया था, इसमें बाकी कोई नहीं डालना। अगर पाउडर वगैरह कुछ भी इसमें नहीं ऐड करना, सिर्फ यही चीज़ें जाती है इसमें।
ये देखें, ये भुनने के बाद ना इसका ऑयल बाहर निकला है अच्छी तरह से। बस इसमें आप पानी डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आपको शोरबा पसंद है आप उस हिसाब से डाल दें। अगर आपको शोरबा पसंद नहीं है तो इस पॉइंट पे ये बिल्कुल तैयार हो गई थी, पक गई थी, आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो मेरे घर में ना इसको शोरबा पसंद किया जाता है, इसलिए मैं शोरबा लाजमी डालती हूँ इसमें, पानी लाजमी डालती हूँ। फिर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया था इसमें, फिर इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था ताकि हमारा शोरबा पक जाए, हमारी गोजरी भी बिल्कुल पक जाए। तो अच्छा, मैंने फिर गर्म पानी डाला था, साथ ही अब डाल दिया इसमें गार्निश के लिए धनिया। ये माशाल्लाह हमारी गोजरी बिल्कुल तैयार है, ज़बरदस्ती पक गई थी, बहुत मज़े की बनी थी। ये आप भी एक दफ़ा इस रेसिपी से लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। जिसको ये गोजरी पसंद है ना, उसको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी, वो इस तरीके से लाजमी बनाएगा। और जो लोग गोजरी नहीं खाते तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, तो उनसे माजरत। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।